वही संसद जिसमें चुनकर आपने हमने जनप्रतिनिधियों को भेजा है ये सोचकर कि माननीय वहां जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन अब की बार के सत्र को अगर आप देखें तो पिछली बार के एक्सपीरियंस से अलग नहीं। 3 दिन हो गए, हंगामा ही हंगामा। मॉनसून सत्र के शुरू हुए इन 3 दिनों में कितना काम हुआ और कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस सवाल पर आएंगे। पर इन 3 दिनों का कुल जमा सार क्या रिपोर्ट दिखाती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर पर गतिरोध जारी रहा। संसद के मकर द्वार पर इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा हुए और काले कपड़ों के साथ प्रदर्शन किया। वहीं संसद के अंदर काले कपड़े लहराए गए। हंगामे शोर शराबे के बीच दोनों सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना तय हुआ है। लेकिन विपक्ष बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। संसद में जारी गतिरोध पर सत्ता पक्ष ने भी इंडिया अलायंस पर पलटवार किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया ब्लॉक को हुल्लड़ ब्लॉक बताकर निशाना साधा। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। संसद का मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, जिसकी शुरुआती 3 दिन हंगामे के चलते खराब हो चुके हैं। संसद में कई जरूरी बिल पेश होना है जिन पर चर्चा आवश्यक है। वहीं प्रश्नकाल भी जनता से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर सरकार के सवाल जवाब का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के मौजूदा रुख से फिलहाल बीच का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये रिपोर्ट देखकर साफ है कि पिछले 3 दिन से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन ऐसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। बीते 3 दिन में दोनों सदनों में लगातार एक आधे घंटे की कार्यवाही भी पूरी नहीं चल पाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा तय हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16 घंटे का वक्त निर्धारित हो चुका है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई और इसके बावजूद जबकि हर चीज तय होती है, हर बात में इतना हंगामा था। बीते 3 दिन में माननीयों ने दोनों सदन का बहुमूल्य वक्त बर्बाद किया और जिस वक्त पर जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती थी, आरोप प्रत्यारोप की सियासत से सदन का माहौल गरमाए रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें नुकसान कितना हुआ और किसका हुआ। तो संसद की कार्यवाही पर कितना खर्च हुआ, जरा ये समझिए या फिर याद कीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए तो आप समझ पाएंगे नुकसान कितना हुआ। हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च का अनुमान है, यानी 1 घंटे में आप देखें तो करीब तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित होता है इस पूरी सदन की कार्यवाही की। संसद सत्र 7 घंटे चलता है, लंच ब्रेक में 1 घंटे हटा दें तो बचते हैं 6 घंटे। अब संसद में कामकाज के 3 दिन का हिसाब किताब आपने इस रिपोर्ट में देखा, जिसमें कोई काम नहीं सिवाय हंगामे के। तो
तो लोकसभा में अगर आप देखें तो 3 दिन में कार्य के 18 घंटे होने चाहिए थे, लेकिन काम हुआ है महज 54 मिनट, 1 घंटा भी नहीं। यानी 3 दिन में तकरीबन 12.83 करोड़ का नुकसान, तकरीबन 13 करोड़ का नुकसान 3 दिन के भीतर हुआ। इसी तरह राज्यसभा में आप देखें तो 18 काम के घंटे होने चाहिए थे, लेकिन कार्य हो पाया महज 4.4 घंटे, यानी तकरीबन 10.2 करोड़ रुपए का नुकसान, जो कि आपके हमारे टैक्स के पैसों से देश की सरकार के खजाने में जाता है। कुल मिलाकर अगर आप दोनों सदनों का नुकसान, आपका हमारा जनता का मिलाकर देखें तो ये 23 करोड़ रुपए होता है। तो 23 करोड़ रुपए का नुकसान 2 सदनों में 3 दिन के भीतर माननीयों के इस हंगामे की वजह से आम जनता के टैक्स पैसे का हुआ, उसी टैक्स के पैसे का जिसके कलेक्शन के लिए सरकार ईमानदारी का, नागरिकों को क्या करना चाहिए, किस तरह उन्हें टैक्स जमा करना चाहिए, टैक्स जमा करने से देश का कितना भला होता है, ये बहुत से कारण गिनाती। तो क्या माननीयों का दायित्व नहीं बनता कि वो भी इस पर संजीदगी से विचार करें? ये देखना होगा।